जी, ऐसे ले लेते हैं हम सर्विस लेवल एग्रीमेंट। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि हम एक सर्विस का एग्रीमेंट तैयार करने जा रहे हैं, यानी कि जो एक क्लाइंट और सर्वर के दरमियान, क्लाइंट और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के दरमियान क्या होगा, एक एग्रीमेंट होगा जिसे हम क्या कहते हैं, SLA। इसकी एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर हम कोई रेंट पे घर लें या कोई बिल्डिंग किराए पे लें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मालिक मकान के साथ क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट राइट अप करते हैं। उस डॉक्यूमेंट में क्या होता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन रखी होती हैं। फॉर एग्जांपल जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो 11 मंथ का होगा, ठीक है, कि वो तमाम ड्यूज क्लियर करके जाएगा। ये जितनी भी रेंट से रिलेटेड, उस बिल्डिंग से रिलेटेड तोड़ फोड़ कब होगी, पेमेंट उसने कब करनी है, इनके उस एडवांस कितना है, उस सारी चीजें हम क्या कर देते हैं, राइट अप कर देते हैं। ठीक है, वो किस फॉर्म में हो जाता है, वो एक स्टाम्प की फॉर्म में आपके पास एक एग्रीमेंट आ जाता है जिसपे दोनों पार्टियां, मालिक मकान भी और किराएदार दोनों म्यूचुअली क्या होते हैं, एग्रीड करने के बाद वो साइन करते हैं। ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट बन गया है, एक आपका मुआहिदा हो गया है। इसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग में भी क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसके दरमियान, सर्विस कस्टमर और प्रोवाइडर के दरमियान। इसकी डेफिनेशन है, दी SLA इज अ कॉन्ट्रैक्ट negotiated and agreed between a कस्टमर एंड अ सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपको मैंने कहा कि आप जब आप अमेजोन पे या AWS पे या अज्योर पे कोई अकाउंट बनाते हैं तो क्या करता है, वो पहले आपसे SLA साइन कराता है। SLA साइन किस तरह कराता है, वो सबसे पहले कहता है कि जी आपकी जो पेमेंट होगी वो किसके जरिए होगी, आपके क्रेडिट कार्ड के जरिए होगी, आपके डेबिट कार्ड के जरिए होगी। जैसे ही आप कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपसे वो $1 आपकी अथेंटिकेशन कि हाँ जी ये वाकई जो अकाउंट आपने दिया है ये आपके नाम पे है, उसकी अथेंटिकेशन के लिए वो $1 डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, और उसकी उसमें लिखा होता है कि जी आपकी जितने भी पेमेंट होगी हम आपके इस जो आपने सर्विस, ये जो डेबिट कार्ड या आपने क्रेडिट कार्ड दिया है, इसके थ्रू वो क्या करेंगे, पेमेंट को पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें वो बता रहा है कि जी इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है SLA की। करेक्ट, सबसे पहले वो बता रहा है कि SLA फॉर्मेट शुड क्लियरली डिस्क्राइब द सर्विस। जाहिर बात है कि हम क्लाउड पे तो कोई किसी न किसी सर्विसेज का ही क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, हमें कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए। ठीक है, वो कहता है प्रेजेंट द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, जाहिर है कि हमें किस लेवल की परफॉर्मेंस चाहिए होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा था कि हमें LG के लिए हमने क्या किया था, एक सर्वर लिया था जिसमें 16 GB रैम और 2 TB की हार्ड डिस्क और उसके अंदर 4 वर्चुअल प्रोसेसर, ये हमारी क्या थी, रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, वो कहता है डिफाइन द वे बाय व्हिच द सर्विस पैरामीटर बी मॉनिटर। अच्छा हाँ, इसमें वो कहता है कि जो मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग कैसे होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जर्नल वो है कि जो कस्टमर होता है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता प्रोवाइडर की सर्विस से। अगर आपके पास इंटरनेट, अगर आपने 10 MB का कनेक्शन लगाया है, 4 MB का कनेक्शन लगाया है, तो आप कभी भी क्या होंगे, उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। आप हमेशा अगर पूरा अगर महीना सही चलता है तो एक दिन अगर ठीक नहीं चलता तो वो आपसे कहते हैं कि जी आपकी तो सर्विस पूरा महीना ही ऐसे आती रही है। ठीक है, तो कहते हैं इसके लिए कुछ थर्ड पार्टीज क्या है, वो हम कर लेते हैं कि जी वो कैसे मॉनिटरिंग कैसे होगी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जी ओकला, ओकला का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने? जी सर, इंटरनेट को चेक करने के लिए यूज होता है। यूज होता है, यानी अब कि वो, स्पीड सारा कुछ बता देता है। हाँ जी, वो सारा कुछ बताता है। इसी तरह वो कहता है कि इसमें भी क्या करते हैं कि थर्ड पार्टीज को हम क्या कर लेते हैं, इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब थर्ड पार्टीज, एक मिनट में आपको दिखाऊं, अगर स्क्रीन शेयर, अच्छा इसमें भी नीचे वो आ जाएंगे आपके पास ना कि स्पीड टेस्ट। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटीज हैं और आपने कहा है जी कि गूगल पे आप जाके लिखते हैं ओकला, तो वो इस वक्त जो मेरा करंट वो है, जो कनेक्शन आ रहा होगा जिसके साथ मैं अभी लॉगिन हुआ हूँ, कनेक्ट हुआ हूँ, तो वो क्या करेगा, वो मेरी सर्विस को कनेक्टिविटी चेक करके मुझे बता देगा कि कितनी सर्विस आपकी क्या आ रही है इस वक्त। यानी ये थर्ड पार्टी को हम इन्वॉल्व कर लेते हैं किसके लिए, फॉर मॉनिटरिंग पर्पस के लिए।
ठीक है, ताकि कल को कोई भी यूजर और सर्विस प्रोवाइडर के दरमियान क्या हो, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ताकि जो थर्ड पार्टी मॉनिटर होंगे उनकी जो रिपोर्ट होती है वो की जाती है, वैलिड ठहरी जाती है। जैसा आपने अक्सर देखा होगा मोबिलिंग के ऐप में अक्सर वो आता है कि जो हमारी जो है वो क्या है, ओक्ला सर्टिफाइड क्या है, सर्विसेज हैं। यानी कि एक ऐसी कंपनी है जो क्या करती है, नेट की स्पीड और नेट की बैंडविड्थ आपको चेक करके बताती है। तो इस वक्त मेरा जो कनेक्शन की जो डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है वो 10 एमबीपीएस पर सेकेंड आ रही है। इट्स मीन ठीक है कि अब जो मेरी सर्विस है ये क्या है, जो मैं नेट की सर्विसेज ली है ये बिल्कुल मेरी उसके मुताबिक आ रही है जो मैंने उनसे सर्विस एग्रीमेंट किया हुआ है। ठीक है, प्लेंटीज व्हेन द सर्विस रिक्वायरमेंट आर नॉट मेट। हाँ जी, प्लेंटीज क्या होंगी अगर जो सर्विस प्रोवाइडर ने कहा था कि हम आपको 10 एमबी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उन्होंने सर्विस प्रोवाइड नहीं की, और थर्ड पार्टी भी क्या करती है, इसको वैलिडेट करती है कि हाँ जी वाकई ही क्या थी, तो आपकी जो सर्विसेज थी थ्रू आउट वो क्या थी, कम थी। उस केस में क्या होगा कि उस प्लेंटीज इम्पोज की जाएंगी। ठीक है, वो प्लेंटीज आगे हम पढ़ेंगे, वो दोनों तरफ से हो सकती है, प्रोवाइडर की तरफ से भी हो सकती है और यूजर्स की तरफ से भी हो सकती है। जी, फिर वो कहता है कि एसएलए के जो कंपोनेंट है वो क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं एक डॉक्यूमेंट के ना। ठीक है, अब ये एसएलए हर कंपनी ने अपना एसएलए यानी कि अपना सर्विस लेवल एग्रीमेंट है वो अपना तैयार किया हुआ है। जैसे आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको बता देता है, क्या बता देता है कि जी आपकी ये टर्म एंड कंडीशन होगी। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप गूगल की सर्विस करते हैं तो वो क्या देता है कि जी हम आपकी लोकेशन को असेस करेंगे। ठीक है, हम आपके कंप्यूटर का डाटा और एक्सपेरिमेंट तौर पे हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर भी क्या होती हैं, मेंशन्ड होती हैं। जी, फिर इसका आ जाता है एस एल ए लाइफ साइकिल। एस एल ए लाइफ साइकिल में इसके 6 पार्ट्स हैं। समझिए सबसे पहले आपने क्या करना है, डिस्कवर सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हम कहते हैं कि आप लोगों ने स्टोरेज की सर्विस लेनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब सर्विस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को देखेंगे कौन कौन से प्रोवाइडर हैं। ठीक है, अब आपके पास कौन कौन से प्रोवाइडर्स आ रहे हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, कोई बता सकता है? जी, मैं खाली एक क्वेश्चन ये भी डाल दूं कि जी आवाज कट कट के आ रही है। जी अब ठीक है। जी सर, अब ठीक आ रही है। अच्छा भाई, मैं कह रहा हूँ कि एक सवाल ये भी रख देता हूँ कि कितने वो हैं सर्विस प्रोवाइडर, नेम 5 सर्विस प्रोवाइडर। तो कितने हैं ये लिख दें, अगर नेम है वो ना लिखें बस। नाम नहीं लिखा, नेम नेम 5 क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ये लिख देता हूँ। ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ जाए। आपने गूगल करके लिख देने हैं वो भी 5 या 15 लिख देने हैं आप लोगों को। नहीं सब ऐसे भी बात नहीं है, हम ईमानदारी भी करते हैं। हमारा भी कहते हैं, चले ठीक हो गया। अच्छा जी, एस एल ए। ठीक है, वो कहता है कि आपने अगर कोई स्टोरेज की सर्विस लेनी है, वो कौन सी सर्विस लेनी है, वो आप अमेजोन से लेना चाह रहे हैं, आप अजूर से लेना चाह रहे हैं, आईबीएम से लेना चाह रहे हैं, आप ओरेकल से लेना चाह रहे हैं, आप रैकस्पेक से लेना चाह रहे हैं। ठीक है, आप एचपी से लेना चाह रहे हैं। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, उस सर्विस प्रोवाइडर को डिस्कवर करेंगे। फिर दूसरा होगा तो डिफाइन एसएलए। ठीक है, फिर आप एसएलए को डिफाइन करेंगे कि अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, हम कस्टमर से कहते हैं कि जी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप वो बताएं। ठीक, आप फिर उस पर डिफाइन एसएलए कर लेंगे कि हाँ जी ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे हमने उनको बताया था कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 10,000 स्टूडेंट्स की है और हमने इसके ऊपर ईआरपी चलानी है, इसके हमने मॉडल चलाना है और हमने इसके पे टाइम टेबल चलाना है। ठीक है, तो हम उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि जी आप 2 सर्वर हमसे 2 सर्वर रेंट आउट ले लें और साथ ही इतनी जीबी रैम ले लें। ठीक है, यानी कि हमने वो डिफाइन कर लिया कि हमारी, हम उसे कहते हैं कि इनको
उसे हम कहते हैं उसमें हम बड़ा डॉक्यूमेंटेशन में भी यूज करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, लिस्ट डाउन रिक्वायरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप स्टैब्लिश डॉक्यूमेंट करते हैं कि हाँ जी ठीक है जी, ये चीज़ें मैंने लेनी है, इनकी क्या होगी, ये कॉस्टिंग होगी, ये पेमेंट का ये मेथड होगा। वो आप क्या कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट क्या कर लेते हैं, साइन कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ना स्टाम्प पेपर क्या कर लेते हैं, वो बना लेते हैं। इसी तरह आप इस पे क्या कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट क्या कर लेते हैं, स्टैब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, उस जब आपका एग्रीमेंट स्टैब्लिश हो जाता है तो उसके बाद आप क्या कर लेते हैं, आप मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर एसएलए वायोलेशन के, एसएलए की कौन कौन सी वायोलेशन क्या हुई हैं उनको आप मॉनिटर कर लेते हैं। देखिए एग्रीमेंट तो हो गया अब आपका, ये जो हमने 11 महीने के लिए हमने आपसे 2 सर्वर और इतने सीपीयू और इतने जिस चीज परचेज कर ली, अब आपने इसको क्या करना है, मॉनिटर करना है कि आया जो प्रोवाइडर है उसने हमें सही सर्विस प्रोवाइड की है। ठीक, उसके बाद फिर हम कहते हैं कि टर्मिनेट एसएलए के, जो एसएलए एग्रीमेंट है वो कब टर्मिनेट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये 1 साल का होगा, 2 साल का या 3 साल का, कोई ना कोई टर्मिनेशन यह होगा कि 1 मंथ नोटिस आइदर पार्टीज के, दोनों पार्टीज क्या कर सकती हैं, कभी भी 1 मंथ के नोटिस पे क्या कर देंगे, अपना सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, जब खत्म हो गया उसके बाद सीपी पेनल्टीज इनफोर्स पेनल्टीज, तो जो हमने क्या करनी है, पेनल्टीज को इन्फोर्स कराना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रोवाइडर ने सही सर्विस प्रोवाइडर ने नहीं की और इसको थर्ड पार्टी ने भी क्या किया है, वैलिडेट किया है कि हाँ जी जी इनकी सर्विस है 20% में डिग्रेड आया है, कि ये इनकी कम सर्विस क्या हुई है, 20% कम यूजर ने वो की है। तो ठीक है, उसको फिर इम्पोज कराना। ठीक है, जो आपने पेमेंट की होती है उसको फिर ये रिबेट देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, इसको हम कहते हैं सर्विस लेवल लाइफ साइकिल। ठीक है, ये 6 उस पे है, जब आपका सर्विस एक्सपायर हो जाता है फिर दोबारा क्या करते हैं, इसी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। जी नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा जी अब वो बता रहा है, अब इसी की डिटेल है जो 6 पॉइंट्स है। In cloud computing environment, it is as important to locate resources that can satisfy consumer requirement efficiently and promptly, optimally. ठीक है, रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय वेरियस प्रोवाइडेड। ठीक है, वो कहते हैं कि आपने सर्विस प्रोवाइडर को पहले क्या करना है, डिस्कवर कर लेना है जिसके पास ये रिसोर्सेज क्या हो, अवेलेबल हो। दूसरा कहता है कि डिफाइन एसएलए, आपने क्या करना है, एसएलए डिफाइन करना है कि आपके डिफाइन ये होगा कि आपके जो क्यूएस पैरामीटर हैं आप किसकी उस पे परफॉर्म पैरामीटर चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके वहाँ नेटवर्क के हैं तो आप क्या करेंगे कि स्पीड टेस्ट करेंगे। अगर आपके पास स्टोरेज के हैं तो जारी बात है आप देखेंगे कि फाइल का रीड टाइम क्या है, राइट टाइम क्या है, ये तो नहीं है कि फाइल घंटा घंटा ले रही है। ठीक है, तो वो पैरामीटर हम किस में डिफाइन करते हैं, हम इस एसएलए में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जी फिर कहता है स्टैब्लिश एग्रीमेंट कि आप क्या करें, एक टेम्पलेट ले लें जी, मुख्तलिफ टेम्पलेट्स नेट पे भी अवेलेबल हैं और ये हर कंपनी का वैसे अपना एसएलए है कि वो दोनों क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट क्या कर लेते हैं, एस्टेब्लिश कर लेते हैं। जब दोनों पार्टी साइन कर लेती हैं तो आपका क्या हो जाता है, आपकी सर्विसेज डिप्लॉयड हो जाती हैं। अब डिप्लॉय होने के बाद वो कहता है कि जी मॉनिटर एसएलए वॉल्यूशन। अब आपने क्या करना है कि एसएलए की वॉल्यूशन को क्या करना है, मॉनिटर करना है। ठीक है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए मैंने आपको पहले भी वेबसाइट बताई थी, याद हो अगर किसी को, जी याद है किसी को, क्लाउड हार्मोनी सर। जी हाँ जी क्लाउड हार्मनी। ठीक है, क्लाउड हार्मनी क्या करती है कि वो आपकी सर्विस के स्टेटस बता देती है। मिंटोस भी है जो इसमें लिखी हुई है, हमारी स्लाइड्स में भी लिखी है, ये भी एक वेबसाइट है, ये आपको मोनिटेस। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं, मोनिटेस जी ये आ गई है।
जी जी, अब वो इस पे वो बता रहा है कि आपकी जो सर्विस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इसने कंप्यूट की सर्विस शो करा दी है, ठीक है, कंप्यूट की सर्विस के बाद ये स्टोरेज की सर्विस शो करा दी है, और सीडीएन, और इसके बाद आपके पास डीएनएस की सर्विसेज आ गई, ठीक है। अब जो सर्विसेज आपने क्या है, और ये पास की सर्विसेज भी आ गई हैं, ठीक है। अब वो बता रहा है कि जो आईबीएम का ब्लू मिक्स है वो 10 दफा क्या हुआ है, आउटेज हुआ है, कितने दिन, 17 मिनट के लिए, ठीक है। अब ये सारी बात है कि जब वो जो जो इनके कस्टमर होंगे, किनके, आईबीएम के कस्टमर होंगे जिन्होंने ये सर्विस ली हुई होगी, तो वो क्या करेंगे, वो इस चीज का स्क्रीनशॉट लगाएंगे। ये 30 डेज का डाटा आता है इस पे, कितने डेट का, 30 डेज का डाटा आता है, इसमें मेंशन भी होता है कि ये 30 डेज ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। अवेलेबिलिटी अगर आप कहते हैं कि मुझे पूरे मंथ का चाहिए, ठीक है, तो वो पूरे मंथ का क्या करेंगे, आपको बता देंगे, ये देखें, ठीक है, आ रहा है नजर, ये 2 घंटे 81 मिनट, ठीक है। तो ये सर्विस क्या रही है आपकी, डाउन रही है। अभी पूरे मंथ का आपके पास स्टॉक करा रहा है 739 सर्विसेज हैं और डिफरेंट रीजन्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम उस सर्विस की बात करें जो हम उसकी कर रहे थे पास की, तो पास की सर्विस में वो, ये ठीक है, ये इसकी थी, तो मैंने की थी, ये पास की सर्विस आ गई, ठीक है। तो 10 टाइम ही रहा, ठीक है, पूरे मंथ का ये दिखा रहा था। तो अब इस डाटा की बेस पे, ये डाटा कौन से वाला है, ये डाटा, ये डाटा कौन सा आप तशरीफ लाए हैं ये, जी। अब इसकी बेस पे क्या होगा, इसकी बेस पे वो क्या करेंगे, इसकी बेस पे जो थर्ड पार्टीज थी वो इसको एसएलए को, क्वालिटीज को डिफाइन करेंगी, ठीक है जी, कि आपने जिससे हमने थर्ड पार्टी जो हमने एंगेज की थी, किसी लिए जो हमारी सर्विसेज को मॉनिटर करेगी, उसकी रिपोर्ट ये कहती है, क्या कहती है कि जी आपका जो सर्विस डाउन टाइम था वो कितना है, वो इतना रहा है, ठीक है। तो इसकी बेस पे आप हमें क्या दें, 20%, 10%, 30% हमारे सर्विस चार्जेस क्या करें, कम करें, ठीक है। इसी तरह एक दूसरी वेबसाइट है, ये है, ठीक है। अच्छा जी, वो तो ये कह रहे हैं कि क्या है, अंडर मेंटेनेंस है अभी तक, ठीक है। तो ये वेबसाइट भी क्या करती है, ये इस वेबसाइट पे अगर आप जाएं और आप जाके कोई भी वेब सर्विस एंटर करें, तो ये उसको मॉनिटर करके उसकी वर्नेबिलिटी सारी चेक करके आपको बता सकती है कि जी पेज का लोड टाइम क्या है। यानी कि ये भी क्या है, एक थर्ड पार्टी क्या है, कंपनी है जो क्या करती है, मॉनिटरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जी क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट, जी सर। ठीक है जी। जी कहते सर। it play a critical role to determine whether the SLA are achieved or violated, ठीक है। तो यानी कि वो मॉनिटर जो सर्विसेज हैं वो क्या करती हैं, वो या तो आपकी सर्विस अचीव हुई है या आपकी सर्विस क्या हुई है, वॉयलेटेड हुई है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि पीटीसीएल का नेट है तो वो क्या है, वो अक्सर ही डाउन रहता है, ठीक है। अब वो जो थर्ड पार्टी होगी वो उसको क्या करेगी, वेट करेगी कि हाँ जी बाकी क्या है, आपके इस एरिया में क्या है। अच्छा ठीक है, अगला जो पॉइंट कहता है कि टर्मिनेट एसएलए, जी a key aspect to decide when it should be terminated, कि कब ये टर्मिनेट होगा, ये हमें बताएंगे, हम बताएंगे कि जी उस पर लिखा हुआ होगा, once decided all associated configuration information is removed from the सर्विस सिस्टम। ये सारी की सारी चीजें जब ये मूव हो गया तो आपके वो सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। आपका हु इज द पार्टी दैट ट्रिगर्ड दिस एक्ट, ठीक है, कौन सी पार्टी क्या करेगी, ट्रिगर करेगी, ठीक है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में हमने लिखा हुआ है कि इधर पार्टी या प्रोवाइडर या कस्टमर वो क्या कर सकते हैं, एसएलए टर्मिनेट की रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं।
व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? जाहिर बात है, अगर प्रोवाइडर कह दे कि जी हम नेक्स्ट मंथ से आपको सर्विस प्रोवाइडर नहीं करेंगे, अब आपका सारा का सारा बिजनेस किस पे बेस करता है? क्लाउड बेस है। आपका तो बिजनेस ठप हो गया। आपको तो 1 माह में तो क्या, आपको 6 माह लग जाएंगे उसको दोबारा स्टैब्लिश करते करते। तो कहते हैं कि इस तरह के क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ सकते हैं, ठीक है। यूजर एंड पे तो होता है कि यूजर तो कल को क्या करे, जी मुझे आपसे नेक्स्ट मंथ से आपकी सर्विस नहीं चाहिए, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। लेकिन जब प्रोवाइडर एंड से अगर ये होगा तो उसके क्या वो हो सकते हैं, ये भी हमें क्या करना चाहिए, उस SLA में मेंशन करना चाहिए। फिर जी वो कहता है कि इन्फोर्स प्लंटीज के, प्लंटीज क्या क्या इन्फोर्स करनी है। जी ये सबसे मुश्किल काम होता है, कोई भी नहीं मानता कि अनटिल थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो, अदरवाइज वो कहते हैं कि जी हमारी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, यूजर कहता है जी हमें तो अच्छी सर्विसेज मिली ही नहीं है, आपका सिस्टम ही डाउन रहता था। A plenty clause can be applied to a party who violate SLA terms. A direct financial compensation being negotiated and agreed between the parties, ठीक है। वो कहता है कि दो इसके वो आते हैं, ठीक है, कि जी कंज्यूमर यूज लेस सर्विस, नीचे हो जाए भाई, ठीक है, फ्रॉम द प्रोवाइडर, ठीक है। और दूसरा कहता है कि प्रोवाइडर रेपुटेशन डिक्रीजेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कमेंट लिख देते हैं जी कि जी PTCL के थर्ड सर्विसेज तो क्या है, बिल्कुल फारग है, थर्ड क्लास है, कोई भी इसको ना ले, ठीक है। तो आपके कमेंट पढ़ने से क्या होगा, कोई 10-15 लोग क्या हो जाएंगे, वो भी ये कहेंगे कि क्या है वाकई जी PTCL का जो नेट है वो इतना अच्छा नहीं है। यानी कि उससे SLA की वायोलेशन से क्या होता है, इसके दो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, जो ये इसमें होता भी ऐसे ही है। हम क्या करते हैं, हम वो देखते हैं कि हाँ जी आजकल ट्रेंड किसका है, लोग किसकी तरफ क्या कर रहे हैं, ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं हाँ जी आपके इलाके का सबसे बेस्ट इंटरनेट प्रोवाइडर कौन है, तो हर एक का डिफॉल्ट जवाब क्या होगा, सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, ऐसे ही है। जी। जी सर। अब अगर मैं कहूँ जोंग, वारिद और उसमें से बताएं किसका बेस्ट है, वन बाय वन अगर आप बताएंगे तो तकरीबन सबके जवाब जोंग सेम, यूफोन। ठीक है। यूफोन, तो जज यूफोन ही यूफोन ही है, फिर इसके बाद कोई जैस का कोई भी नहीं है। नहीं सर सर, ये वुबलिंग का अच्छा हल्का है, सा बोला जैज था। का अच्छा है। जैस का अच्छा, ठीक है। यानी कि यस देखिए नेट भी। उस पे ये एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है और टेक्नोलॉजी बेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ बहुत ज्यादा क्या है रशी एरिया है, ठीक है, वहाँ जाहिर बात है कि सर्विसेज क्या होती हैं, डिग्रेड होती हैं, कम। ठीक है। हाँ। यूजर बहुत ज्यादा होते हैं तो उनको मैनेज करना मुश्किल होता है। या बहुत ही रिमोट एरिया में हम कहते हैं कि लोग पहाड़ों पे बैठे हैं तो वहां भी सर्विसेज क्या आ रही है, कम आ रही है, ठीक है। सर ये यूजर की प्रेफरेंस के मुताबिक भी शायद होता होगा नहीं यूजर कि की, कोई सस्ती सर्विस फराहम कर रहा है और यूजर कह रहा है कि मुझे सस्ती सर्विस में अच्छी चीज चाहिए, नहीं और वो कुछ फिर कह रहा है कि मुझे क्वालिटी सर्विस चाहिए। वो यही होता है ना कि देखिए फॉर एग्जांपल अब जब हम मोबाइल कंपनीज की भी बात करते हैं, जो जितनी चाइना कंपनीज हैं, जैसे क्यू क्यू मोबाइल आया था बीच में, उसने आते ही मार्केट कैप्चर कर ली थी। उसने आपको रैम भी ज्यादा देने लग गया, स्टोरेज भी देने लगे, लेकिन उसकी जो क्वालिटी थी वो क्या थी, वो बहुत लो थी, ठीक है। चलो। आपके फोन हैंग हो जाते थे, ठीक है, आपको सारे फीचर्स तो मिल रहे थे लेकिन क्या थी, क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं थी। वो मोबाइल फोन एक दफा नीचे गिरा नहीं तो उसकी स्क्रीन टूटी नहीं, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि हाँ जी ओप्पो आगे के जी आपको हम गोरिल्ला ग्लास देते हैं, आपका गिरेगा नहीं, ठीक है। तो लोग क्या हो गए, तो उस पे फिर कैमरे पे चले गए कि हाँ जी लोग सेल्फी कैमरा लेते हैं, तो उसको फिर ओप्पो को पसंद करने लगे। इनके ट्रेंड क्या होता था, वेरी करता है, अभी भी वेरी करता है। कि अगर हम कहते हैं कि जी ऑप्टिक का नेट अच्छा है या कॉपर का नेट अच्छा है, और कहीं ऐसा होगा कॉपर का नेट भी बेहतर जा रहा होगा, और कहीं ऐसा होगा जहाँ फाइबर की भी सर्विसेज क्या होती है, डिग्रेड होती रहती है, ठीक है। ये यानी कि ये मैटर करता है कि यूजर, जाहिर बात है आप जब कोई भी चीज लेना चाहेंगे आप कहेंगे कि मैं कम प्राइस में अच्छी चीज ले आऊं, ऐसी है। जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो भी यही कहते हैं, कि वो क्या कहते हैं कि क्या है, हमारे कस्टमर ज्यादा हो, हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर लेंगे। अब एक टावर है, अगर वो 1000 यूजर को क्या करता है, सपोर्ट करता है, तो वहां वो 1500 यूजर का लोड डाल देते हैं कि चलो क्या है, खुद ही मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या कहती हैं,
ये जब हम एग्रीमेंट कर रहे होते हैं ना उसमें ये मेंशन की होती है, ठीक। फिर इसके बाद वो कहता है कि एसएलए मैट्रिसेस। मेंटेनेंस तो डिपेंड करता है कि हाँ देखिए, मेंटेनेंस तो सारी की सारी प्रोवाइडर के जिम्मे होती है। मेंटेनेंस कितनी है क्लाउड सर्विसेज में, सारी की सारी किसके जिम्मे होती है? जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसके जिम्मे में होती है। क्योंकि कल मुझे कोई बता रहा था, जो AWS वाले हैं, Amazon वाले हैं, वो आपको ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं कि हम आपके सारे क्लाउड को खुद ही मैनेज करेंगे, हम इसके अलग से सर्विसेज चार्ज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल हमें प्रॉब्लम आ रहा है कि नंबर ऑफ यूजर अगर ज्यादा आते हैं मूडल पे, तो मूडल हमारा क्या हो जाता है, उसकी सर्विसेज डाउन हो जाती है। अब इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए अगर हम कहें कि हमने क्लाउड एक्सपर्ट हायर किया हुआ है लोकल, ठीक है, अगर मुझे मिल रहा है एक Amazon का जिसको क्या है एक्सपीरियंस ही है, जो खुद सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं लोकल टेक्नीशियन लूंगा या मैं एक्सपर्ट टेक्नीशियन लूंगा? सर एक्सपर्ट लेंगे ताकि एक्सपर्ट लेंगे, ठीक है। अब वो मुझे उसी सर्विसेज में क्या कर रहे हैं, अब ये सर्विस प्रोवाइडर ही मुझे ऑफर कर रहा है कि जी आप मेंटेनेंस तो हम करेंगे ही, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है उसके लिए भी हम अपनी सर्विसेज क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें बजट भी तो देखते हैं। हाँ जी, बजट भी देखते हैं ना। बजट भी यही है कि फॉर अगर हम एग्जांपल उससे अफोर्ड नहीं कर सकते मेंटेनेंस को, तो फिर हम उसे खुद ही कर लेंगे। खुद ही कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो जो बड़ी कंपनीज होती है ना, वो इस तरह की प्रॉब्लम वो कर खुद लेते हैं। खुद नहीं वो करते, वो कहते हैं कि जी हमें इस वो अफोर्ड कर लेते हैं। वो अफोर्ड कर लेती है, हाँ ठीक है। जहां हम कहते हैं कि हाँ जी हम क्या है यार, ये तो क्या है, कॉन्फ़िगरेशन तो मैं भी कर लूंगा, ठीक है। नया यूजर आएगा, इसको कॉन्फ़िगर करना, इसको VM एक्टिवेट करना, ये तो हम क्या कर लेंगे, खुद से भी मैनेज कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, वो कहता है कि फिर इसके बाद SLA मैट्रिसेस हैं फॉर क्लाउड सर्विसेज, कि कौन कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें सास पास आस और साथ है, उसने क्या कर दिया है, स्टोरेज का भी ऐड कर दिया। ये वही चीजें जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो कहता है कौन कौन से पैरामीटर हम चेक करेंगे SLA के लिए, किसके लिए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। SLA जारी बात है, अगर आपने CPU की कैपेसिटी कितनी है, मेमोरी का साइज कितना है, बूट टाइम कितना है, स्टोरेज है, स्केल अप है, स्केल डाउन है, स्केल अप टाइम कितना है, स्केल डाउन टाइम कितना है, और अवेलेबिलिटी टाइम है, ठीक। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सारे पैरामीटर उसने क्या कर दिए हैं कि ये पैरामीटर आप चेक करेंगे किसके लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए। मेरे पास CPU है ना, स्टोरेज तो नहीं है, स्टोरेज के प्रभाव कौन से आएंगे, वो आगे आएंगे। आपका CPU ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, कितनी इसने कैशे मेमोरी दी है, उसने टोटल VM कितनी रेडी कराई है, स्टोरेज का साइज कितना है, VM पर एक यूजर के लिए कितनी इसने एलोकेट की है, मिनिमम यूजर कितनी है वन यूजर के लिए, यानी कि सारी चीजें ये हम उसमें आस के लिए देखेंगे। और ये चीजें हम किसके लिए देखेंगे, पास के लिए। पास के लिए क्या आ जाएगा, आपकी स्केलेबिलिटी, पे एज यू गो बिलिंग, ठीक है, सर्वर्स, ब्राउजर, ठीक है। ये चीजें हम पास के लिए चेक करेंगे। और इसी तरह हम सास के लिए क्या चेक करेंगे, स्केलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, और कस्टमाइजेबिलिटी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने मूडल ले लिया, अब हम वो कस्टमाइजेबल है, क्या है, कस्टमाइजेबल है, ठीक है। फ्लेक्सिबल टू यूजर, टू डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर के, हम कहते हैं कि जी हम उसको किस किस लेवल तक क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कल मैं देख रहा था कि अगर हम क्या करें, सिक्योर ब्राउजर कर दें, तो आपकी कोई भी कमांड नहीं चलेगी। फॉर एग्जांपल हम विंडो डी कर देते हैं कि आप मिनिमाइज होंगे, बैक एंड पे क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। जब आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी मॉडल की, आप फिर कंट्रोल का बटन प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो उस सॉफ्टवेयर को हमने क्या कर दिया, किस हद तक क्या कर दिया है, कस्टमाइज कर दिया है। ये वो हमें SLA की वो है, उसकी परफॉर्मेंस का पैरामीटर है कि जी क्या कस्टमाइजेशन आपके सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया है उसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ये भी हम किस में चेक करेंगे, SLA मैट्रिसेस फॉर सॉस के लिए जी। फिर इसी तरह आपके पास SLA मैट्रिसेस है किसके लिए, स्टोरेज के लिए। स्टोरेज के लिए आपका जो जियोग्राफिक लोकेशन होगी वो क्या होगी, ठीक है। जैसे हमने कहा था AWS के लिए जब हम लॉगिन करते हैं तो वो वर्जीनिया का कोई क्या कर लेता है, रीजन सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है।
फिर उसकी स्केलेबिलिटी क्या होगी, उसकी स्टोरेज बिलिंग किससे आएगी, सिक्योरिटी क्या होगी, क्रिप्टोग्राफी है नहीं है, ऑथेंटिकेशन क्या है, ऑथराइजेशन है, प्राइवेसी है, बैकअप रिकवरी, ये सारे के सारे किसके पैरामीटर हैं, स्टोरेज के पैरामीटर हैं जी। फिर इसके बाद आ जाता है आपके पास निगोशिएशन। ठीक है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हमने उनसे निगोशिएट कर करके $500 पे ले आए कि जी हमने $900 से शुरू हुए और हमने कहा कि नहीं हमें 2 सर्वर, ये इन सारी चीज़ों के साथ आपने क्या किया है, दोनों के साथ निगोशिएशन कर ली है। ठीक है, आप किसी ट्रस्टेड एजेंट के जरिए भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट और एलजी के दरमियान जो तीसरी थर्ड पार्टी आई थी वो कौन सी थी, वो एचईसी थी। ठीक है, एचईसी ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट और हमारे दरमियान क्या किया, एक एग्रीमेंट करवा दिया। ठीक है, तो निगोशिएशन वहां से कर ली हमने। ठीक है, फिर वो कहता है कि जी एसएलए ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, कि जो आर्किटेक्चर है वो क्या है इसका ना जी। आपको सबसे बेसिक नीचे वाली लेयर पे नजर आ रहे होंगे कि जी प्रोवाइडर की जो जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो है उसके ऊपर जो एसएलए मैनेजमेंट रिसोर्स एलोकेशन है। ठीक है, वो उसमें यही डिस्कवरी, प्राइसिंग, निगोशिएशन, रीनिगोशिएशन, अकाउंटिंग कैसे होगी, मॉनिटरिंग कैसे होगी, एसएलए इन्फोर्समेंट कैसे होगी, जॉब की स्केजुलिंग और डिस्पैचिंग कैसे होगी, ये सारा का सारा क्या है, एसएलए रिसोर्स मॉनिटरिंग करेगा। फिर इसके ऊपर वो आगे कौन से ले रहे हैं, सर्विस रिक्वेस्ट एग्जामिनर एंड एडमिशन कंट्रोल। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या करें जाएंगे, सर्विसेज लेते जाएंगे तो वो सारे का सारा यूजर को सर्विस प्रोवाइड करना, उनकी कंप्यूटेशनल, उनकी ऑटोमेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट करना, ये उसका आएगा। फिर अपर एंड जो आपको कहते हैं कि जो सबसे जो वो है यूजर एंड है, जिसमें वेब है, मोबाइल ऐप या डेस्कटॉप ऐप। हाँ, उसमें ये भी होता है कि जब आप कोई सर्विस लेते हैं तो आप उनको बताते हैं कि ये जो सर्विस है ये मोबाइल, वेब और डेस्कटॉप तीनों के लिए क्या होगी, अनेबल होगी। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि जी ये भी आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं, अगर आप कहते हैं कि नहीं जी ये सर्विस है सिर्फ वेब के लिए है, तो मोबाइल और उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं हो। ठीक है, ये हम उसके बाद करते हैं, सेशन खत्म होने लगा है, तकरीबन हम 10 मिनट के बाद ज्वाइन करेंगे, 9:55 तक हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है सर।